नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका मीटिंग विद धिल्लन जी। एक्चुअली धिल्लन जी कुछ दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक दो बार रिक्वेस्ट किए थे कि वो वेबिनार में आके बातें करने के लिए और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। तो मैं भी आना चाहता हूँ। तो एक्चुअली लास्ट टाइम जैसे ऑब्वियसली बात है कि बीच में तो धिल्लन जी आए नहीं थे, तो किसी ने मुझे बताया था, मेरे व्यूअर ने कॉमेंट करके बताया था कि वेनसडे को आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो मैं उस दिन अटेंड करने के लिए मैं रेडी भी हो गया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जैसे मैं अटेंड करने के लिए कोशिश कर रहा था तो उसमें देखा कि धिल्लन जी किसी फंक्शन में है। तो फिर मुझे लगा कि फिर दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। फिर उसमें उस तरह का जिस तरह से मैं क्वेश्चन जो भी डाउट से क्लियर करने का वो माहौल मुझे वैसा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने एंटर नहीं किया। तो उसके बाद मुझे स्केड्यूल पता नहीं था। फिर कल आए थे तो मुझे पता नहीं चला। तो ऑब्वियसली बात है कि कल आप सोच के देखो, एक वीडियो तक नहीं डाल पाया मैं वेबिनार के अपडेट्स का। तो आई वाज कम्प्लीटली बिजी, तो उस वजह से फिर वो ऑन पैसिव टीम चैंपियन वेबिनार के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। तो मैं क्योंकि वो ऐसे भी रात को ही देखता हूँ, तो फिर कमेंट में मुझे पता चला कि धिल्लन जी ने फिर से वही बात की है मिलने की। तो मैंने डेफिनेटली फिर उस वीडियो को देखने की कोशिश की। फिर उस वीडियो में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गया कि थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ हूँ। हर्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसमें काइंड ऑफ मतलब आप डराने धमकाने जैसी बातें की गई है। जैसा मुझे महसूस हुआ कि मान लो मतलब वो इसलिए नहीं कि मिलना चाह रहे हैं, कि मतलब या फिर वेबिनार में इसलिए नहीं बुला रहे कि कुछ डाउट क्लियर हो, बल्कि इसलिए बुला रहे कि मैं जिस तरह के वीडियोस बनाता हूँ या फिर मैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ वो नहीं करने चाहिए, वो गलत है, या फिर मेरे को कुछ ऐश कुछ कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह के मतलब वो सेंस में बातें बोली गई जहाँ तक मुझे लगा। ठीक है। तो उसमें अगर फिर देखो, मैं सिंपली बोलना चाहूँगा, मुझे धमकी से डर नहीं लगता साहब जी, प्यार से लगता है। तो सिंपल सी बात है, ये आजकल के ज़माने का चीज़ है, मेरी बात नहीं है। किसी को भी आजकल किसी को भी किसी से डर जैसा चीज़ रहा नहीं। ठीक है, सब अपने 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 में उस्ताद है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे बुरा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, आप क्या बोल रहे हो कि मैं रियल नहीं हूँ। रियल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं फेस नहीं दिखाता हूँ, मैं चेहरा नहीं दिखाता हूँ वीडियोस में आके, मतलब फेस टू फेस नहीं बात करता हूँ। इसलिए मुझे कंपेयर किया गया पीओ से। फिर पीओ क्या है बताया गया, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो होते हैं, पुलिस जिनको ढूंढते हैं, प्रोक्लेम जो ऑफेंडर्स होते हैं, क्योंकि वो पुलिस से छिपते फिरते हैं। तो ऐसी बातें बोली गई। फिर इनडायरेक्टली एक लाइन भी बोला गया कि जो वहाँ पे उन वीडियोस को देखते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं या कमेंट करते हैं, वो भी जान जाओ ऐसी कुछ पीछे चल रही है, ऐश ऐसा कुछ कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बताई गई है। तो डेफिनेटली ये मुझे हर्ट हुआ। तो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे पॉइंट्स ये हैं कि हाउ कम, मतलब अगर मैं फेस नहीं दिखाता हूँ तो मेरा फेस दिखाना मेरे कंटेंट से इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? मेरे वीडियो का जो कंटेंट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, माय फेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और मैं अगर फेस नहीं दिखाता हूँ तो क्या वो आपका जो पीओ मुझे पीओ से जो कंपेयर किया गया, अगर मैं फेस नहीं दिखाता हूँ तो बोला गया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स है जिनको पुलिस ढूंढती है। तो फिर रॉ एजेंट्स कौन होते हैं? रॉ एजेंट्स यानी जो पीओ अपने प्रोक्लेम ऑफेंडर्स करके बताया, तो रॉ का मतलब होता है कि द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वो एजेंट कौन होते हैं? उनको तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो तो खुफिया तरीके से काम करते हैं। करेक्ट। तो रो एजेंट्स क्या देश की बर्बादी के लिए काम करते हैं? नहीं ना। अब फिर बहुत सारे हमारे ये, एक तो ये जो हमारे समझदार फाउंडर्स हैं वो आके के कमेंट करते हैं, हिम्मत है तो फेस टू फेस आओ, आंखों से आंखें मिला के बात करो, हिम्मत हो, आइडेंटिटी दिखाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। अरे भैया, फेस टू फेस अगर मैं आपको फेस टू फेस आंखों से आंखें मिला के भी क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बदल जाएगा? मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो चेहरा ना दिखा के जो मैंने क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन मैं चेहरा दिखा के पूछूंगा, तो क्या आप उसके अलग अलग आंसर्स दोगे? नहीं ना। ये बच्चों वाले लॉजिक्स कहाँ से आपके पास आते हैं? मेरे को समझ नहीं आता। मतलब वही बच्चे वाली बातें। आप लोग करोड़पति बनने वाले हो यार, क्या ये छोटी मोटी बच्चों जैसे लॉजिक्स लेके आते हो? अरे भैया, फेस टू फेस आंखों से आंखें मिलाकर, ऐश ने कहा था 2020 दिसंबर में लॉन्च होगा, क्या हुआ? आंखों से आंखें मिलाकर फेस टू फेस में धिलन जी ने कहा था 2021 में आप लोगों को करोड़पति बना देंगे, क्या हुआ? आंखों से आंखें मिलाकर फेस टू फेस आकर सुधीर चौधरी 2000 के नोट में चिप बता दिया था, क्या हुआ उस चिप का? कोई लॉजिक नहीं है। मेरे दादाजी ने रेडियो पे सुना था कि इंदिरा गांधी का देहांत हो गया है, उनको मार दिया गया है। रेडियो पे सुना था, फेस टू फेस आंखों से आंखें मिलाकर नहीं सुना था। लेकिन क्या वो खबर झूठी थी? क्या उसको गलत खबर मिली थी? नहीं ना। कुछ तो लॉजिक लगाओ यार, कुछ तो थोड़ा सोचो यार। अंधभक्ति ऐसा भी मत करो कि कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो।
मेरा फेस नहीं दिखाने का रीज़न ऑन पैसिव नहीं है, ये डर फर नहीं है। डर आज के ज़माने में किसी को किसी से नहीं लगता, सब चौड़े में रहते हैं। लेकिन मेरी दुनिया ऑन पैसिव नहीं है, मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं और मेरा जो काम है उनमें क्लाइंट्स के साथ मेरे रिलेशंस होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मैं डेटा भेज नहीं पाता हूँ, जहाँ पे मैं रिपोर्ट भेज नहीं पाता हूँ, इतना टाइम की कमी हो जाती है। जहाँ मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैसेज डालता हूँ, मेल करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ कि मेरे पास आज मैं एकदम टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से आपको रिपोर्ट नहीं भेज पाया, आज उस वजह से मैं आपको ये नहीं कर पाया, या ये वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद अगर मैं चेहरा दिखा के चीज़ें करूँ, अगर वो ये देखेंगे कि बता कहाँ, उनके अकॉर्डिंगली तो ये फालतू का काम हो ना, ये वीडियो डाल के 100-150 रुपए के लिए कहीं पे वीडियो डाल के टाइम पास कर रहा है, उनके लिए तो बकवास बातें हुई ना ये। वो तो यही बोलेंगे ना, यार ये तो बकवास के काम के लिए तेरे पास टाइम है और तेरे पास रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट रखना ही नहीं रखना है, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना ही नहीं बढ़ाना है, तो आप क्या चाहते हो कि मैं चेहरा दिखा के ये ऑन पैसिव के जस्ट वीडियोस के लिए, आपके खुशी के लिए मैं अपने क्या प्रोफेशनल जो मेरा प्रोफेशनल जो लाइफ चल रहा है उसको तहस नहस करूं क्या? देखो इंटरनेट डीप है, बहुत ही गहरी है, बहुत ही गहरा है इंटरनेट, लेकिन एक छोटी सी दुनिया है। सब एक दूसरे को आपस में आराम से जान सकते हैं, एक दुनिया को छोटा कर दिया है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मुझे पता है कि ठीक है, मैं अपने टीम के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ या बहुत सारे फाउंडर्स के लिए मैं क्वेश्चन रेस करके अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के लिए, जो मेरे जो प्रोफेशनल जो दूसरी दुनिया है, उन लोगों के लिए ये बकवास का काम है। वो बोलेंगे भैया तू डूब मर, क्या कर रहा है ये, ठीक है? तो वो रीज़न है मेरा चेहरा नहीं दिखाने का। तो ये मत सोचो कि डर गया फर गया, अरे भैया ग्रो अप प्लीज़ ग्रो अप। ये क्या मतलब, किस ज़माने में जी रहे हो आप? देखो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, सो डेफिनेटली मैं वेबिनार में आऊँगा, मैं खुद आना चाह रहा हूँ। और उस दिन भी मैं वेडनेसडे को तैयार भी था, लेकिन सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। और कल का मुझे पता ही नहीं था, पता भी होता तो कल मैं नहीं कर पाता। जब एक वीडियो तक नहीं डाल पाया तो कहाँ टीम चैंपियन वेबिनार में आने का टाइम था मेरे पास, समझ सक रहे हो ना आप लोग? तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। हाँ, फेस मैं नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली मैंने रीज़न दे दिया। आप लोग आगे गाली दो, ये दो, इन गालियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोग ये जो तत्पुंजे आके जो नीचे कमेंट कर देते हैं ये बेकार के, इनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। चेहरा दिखा के मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने काम को ख़तरे में तो नहीं डाल सकता ना। वो तो ये नहीं दिखा सकता ना ये बेकार का काम कर रहा हूँ, वो तो यही बोलेंगे ना बेकार का काम कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि मेरा जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जिसके वजह से मैं मतलब हर रोज़ तो नहीं आ पाता हूँ, लेट ही आता हूँ, 9, साढ़े 9, 10, कभी ऐसे चीज़ें हो जाती है। प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कभी यहाँ उस साइड गया, कभी उस साइड गया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक पर्टिकुलर आपको टाइम देता था कि आज आके करूँगा, आज आके बैठूंगा, ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा साइट्स विजिट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और उस मोमेंट पे मैं कहाँ होता हूँ कहाँ नहीं होता मुझे खुद को खबर नहीं होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आऊँगा, विद इन 7 डेज़ में डेफिनेटली कोशिश करूँगा और मैं आऊँगा। और एक चीज़ कंक्लूजन यही बोलना चाहूँगा कि मेरा जो कंटेंट है वीडियो का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा चेहरा नहीं। मेरे कंटेंट पे डिपेंड वो करो, और मेरा कंटेंट आपको गलत लगता है तो उस पर आप गलत बोलो और उसको सीधा लिख दो कि ये इसलिए गलत है क्योंकि ये सही है। जो जैसे ही आप सही वाले चीज़ों को लिख दोगे, बता दोगे, तो मैं उस गलत मेरे वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑन पैसिव से दुश्मनी थोड़ी है। मैं भी चाहता हूँ फाउंडर्स आगे बढ़े और उनको करोड़पति बने। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।